हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी एट उत्कर्ष क्लासेस। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में या 3m प्लस और 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। क्लियर? तो मान लिया जाए कि तो यूक्लिड सूत्र से माना संख्या a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। क्लियर? संख्या है वो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे 3m तो हम मान ले रहे हैं यहाँ पर b इज इक्वल टू 3 और जब b बराबर 3 रखेंगे हम तो यहाँ पर मिलेगा a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। और अगर हम किसी भी संख्या में 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल r जो आएगा वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी संख्या लेते हैं, मान लिया जाए 7, 8, 9 है ना। अगर हम 3 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 1 रिमाइंडर होगा, क्योंकि 3 2 6 1 रिमाइंडर, 3 2 6 2 रिमाइंडर और 9 जो होगा 3 3 9। यानी कि इनसे अलावा यानी और भी हम कोई भी संख्या ले लें 11, 12, 13, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 3 3 9, 2 जो है रिमाइंडर होगा, 3 4 12, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं और 3 4 12 1 रिमाइंडर। तो यानी कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं तो वहाँ पर रिमाइंडर जो है हमारा या तो 0, 1 या 2 इनकी फॉर्म में होगा। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम देख पाए कि जो संख्या होंगी वो फर्स्ट कंडीशन में हो जाएगी ए इज इक्वल टू 3q, क्योंकि रिमाइंडर हो गया 0। अगर हम मान लो कि सेकंड कंडीशन ले रहे हैं तो a बराबर हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर हो गया 1 तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1। और थर्ड जो होगा वो हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, क्योंकि अब यहाँ पर ये वर्ग फाइंड करवा रहा है और वर्ग किसकी फॉर्म में होना चाहिए, 3m और 3m प्लस 1 की। तो हम चेक करके देखते हैं इट इज ट्रू और नॉट। तो यहाँ पर देखें दोनों ओर वर्क करेंगे हम, दोनों ओर वर्ग करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 9q स्क्वायर। अगर मान लिया जाए कि अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो अंदर वाली संख्या क्या बचेगी, 3q स्क्वायर। क्लियर? अब जैसे अगर हम कोई भी एग्जांपल लें, सपोज अगर हम देखें तो मान लीजिए कि 15 कोई संख्या है ना। अगर हम इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 17। तो यहाँ पर जो संख्या है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन उस अभाज्य संख्या का 3 में मल्टीप्लाई हो गया तो जो भी संख्या हमें प्राप्त हुई वो भी क्या होगी, 3 का यानी 3 से डिविजिबल होगी, 3 से कटने वाली होगी, 3 से विभाजित होगी, है ना। तो अब यहाँ पर यानी अंदर वाला नंबर चाहे कोई भी हो, अगर इसमें 3 का गुणा हो रहा है तो ये भी संख्या हमारी क्या होगी, 3 के मल्टीपल में होगी। यानी तो ये भी संख्या हमारी क्या होगी, चाहे अंदर वाले संख्या कोई भी हो तो जो बाहर 3 है तो ये टोटल संख्या हमारा 3 से डिविजिबल होगी। और जब डिविजिबल होगी तो मान लीजिए कि 3q स्क्वायर को हम यहाँ पर k1 मान लें। k1 यानी कि कोई भी पूर्णांक, कोई पूर्णांक है ये। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3k1। क्लियर? अब यहाँ पर देखते हैं हम सेकंड, दोनों ओर यहाँ पर भी वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो यहाँ पर अगर हम वर्ग करेंगे तो देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6q और प्लस बी स्क्वायर यानी 1। क्लियर? तो हमें क्या करना है कि जो भी
3 का मल्टीप्लर होगा, वहाँ से हमें 3 कॉमन ले लेना है। तो जब 3 यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर 3 में यानी 1 में से 3 कॉमन नहीं आ पाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि इस संख्या को यानी 3q, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो 3q स्क्वायर प्लस 2q है उसको हम कोई भी संख्या यानी कोई भी पूर्णांक मान ले रहे हैं। ये एक पूर्णांक है k2, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 3k2 प्लस 1। क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पर हम देखें, इस पर भी देखते हैं थर्ड कंडीशन में। तो दोनों ओर यहाँ पर वर्क करेंगे, तो दोनों ओर वर्ग करने पर जब यहाँ पे वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 12q प्लस 4। अब क्योंकि देखो 4 क्या है 3 से बड़ा है, अगर हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो हम इस 4 को 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 4 को लिखेंगे यहाँ पर 3 प्लस 1। तो यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, तो जब 3 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा हमारा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो यहाँ पे क्योंकि 3 1 जा 3 होता है तो यहाँ पे बचा 1, और लेकिन ये वाला 1 जो है वो रहेगा बाहर। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो भी 3 के साथ यानी 3 का जो भी गुणांक होगा उसे हमें कोई भी पूर्णांक मान लेना है। मान लिया जाए कि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू k3, यानी ये भी क्या है एक पूर्णांक है। और जब ये पूर्णांक है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3k3 प्लस 1, और ये क्या है हमारा a स्क्वायर। तो अगर हम कंपेयर करें तीनों का तो देखो पहले वाले में आया 3k, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी हमारा 3m की फॉर्म में होगा, यानी m के यहाँ पे कोई भी पूर्णांक। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1 की फॉर्म में, है ना, 3m प्लस 1 के रूप में होगा। और अगर हम इसे देखते हैं तो ये भी क्या होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। क्लियर। तो हमने देखो सबसे पहले क्या था कि हमने जब b की वैल्यू 3 ली तो 3 लेने पर क्या हुआ, जो रिमाइंडर जो भी आया हमारा वो क्या है 0 1 और 2 की फॉर्म में आया। और जब 0 1 और 2 की फॉर्म में आया तो हमने 3 प्रकार की संख्याएं प्राप्त की। पहला a इज इक्वल टू 3q, क्योंकि रिमाइंडर की जगह 0 रखा तो ये आ गया 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो यहाँ पे क्या है तीनों प्रकार की संख्याओं का जब हमने स्क्वायर किया तो वो केवल 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं अतः, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। क्लियर।